अभी अभी अभय जी आप जो बात कह रहे थे मैं उस पर जाना चाहता हूँ। इंटरेस्टिंग आपने जो आंकड़ा दिया। देखिए यही सवाल तो पूछा जाता है कि ये विपक्षी एकता है जिन राज्यों में होने की जरूरत है वहां क्या इनको रोक पाई अभी तक? यूपी में इनको रोक लिया था क्या? बंगाल में आप और लेफ्ट एक ही थे। नहीं सौरभ जी एक बात सुनिए विनम्रता से। 50 विधानसभा की सीटें कम हुई है उत्तर प्रदेश में। अभी ये गलतफहमी में नहीं रहे। अब का जो समय है लिख के रखिएगा। 150 मैं उत्तर दे दूं। 150 सीटों से 151 सीट तक नहीं आ पाएगी भारतीय जनता। इसीलिए तो भयाक्रांत है। अरे आप क्यों बदले की कार्रवाई कर रही है? अच्छा महाराष्ट्र में अगर कल को राज ठाकरे का एक विधायक है वो चला जाए इलेक्शन कमीशन इनका झगड़ा हो जाए पूरी पार्टी उसको सौंप देंगे। अरे बड़ी बेशर्मी है। अब जब एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत शेड्यूल 10 में आपने डिसीजन नहीं दिया उसके पहले क्या अधिकार है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि वो सिंबल। अच्छा चलिए ठीक है अभय जी मुझे जल्दी से ये बता दीजिए फिर आप मुझे बताइए। आपने एक गौरव जी एक मिनट फ्रीडम ऐप से सीख कर क्या आप ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आपकी जो ड्रैगन फ्रूट्स हैं 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। आपने कहा विपक्षी एकता जहां होती है वहां पर बीजेपी को हम रोक लेते हैं। आपने बिहार का उदाहरण दिया। यूपी को भी आप मान रहे हैं। हालांकि यूपी में अभी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा तो कोई गठबंधन किसी का कुछ था नहीं और अभी इनकी फुल मेजोरिटी की सरकार है। 257 सीटें मेरे ख्याल से इनकी। तो उसे कहना कि ये कमजोर हो गए मेरे ख्याल से ये अतिशयोक्ति होगी। आप बंगाल में एक होंगे क्या? आप तेलंगाना में एक होंगे? यूपी में अखिलेश यादव के साथ जाएंगे? सौरभ बहुत बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। देखिए जहां पर अभी तेलंगाना में विधानसभा के चुनाव है जहां दो प्रमुख पार्टियां कांग्रेस और टीआरएस आमने सामने लड़ रही है तो आप क्या अपेक्षा करते हैं कि आज ये कोई उद्घोष इस बात का करेगा? राहुल गांधी जी ने साफ कहा है समान विचारधारा के दल जहां जो मजबूत है दृढ़ता से लड़े। और ये जो अजय आलोक कह रहे थे इस बात से मैं आंशिक रूप से सहमत हूं। नहीं मैं वो ठीक है भाई ये समान विचारधारा वाले दल हैं कौन से? केसीआर और आपकी विचारधारा सेम है या नहीं है? देखिए मुझे बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न किया। वो दल जो किसानों की 27 रुपए आमदनी हो जाने से आहते, अडानी जी की 1002 करोड़ रुपए अनैतिक तरीके से रोज की आमदनी हो जाने से आहते, जो 400 रुपए का गैस का सिलेंडर 1000 रुपए से हो जाने से आहते, वो समान विचारधारा का दल है। जो 12 करोड़ लोगों के रोजगार। अब आप नाम ले देते ना। अब आप सीधे सीधे बता सकते थे कि वो कौन सी पार्टियां हैं। ममता बनर्जी नहीं है, वो केसीआर नहीं है, वो अरविंद केजरीवाल नहीं है। ये तो 3 लोग तो स्पष्ट रूप से सामने दिखाई दे रहे हैं हमें। अरे मुझे बताइए आप ममता बनर्जी का उत्तर प्रदेश में क्या रोल है? अरे तो बिहार में क्या रोल है? आपका बंगाल में रोल है या नहीं है? आपका तो बंगाल में रोल है। सौरभ जी जहां दो विपक्षी दल है वो लोकसभा में भी वो साथ में नहीं आएंगे ये बता दूं मैं। अच्छा चलिए एक मिनट डॉक्टर पीयूष जोशी एक सेकंड। अब ये विपक्षी एकता का एक बात सही है। विपक्षी एकता का ये सारा भार हम जब डालते हैं तो कांग्रेस पार्टी पर डालते हैं। कांग्रेस पार्टी एक सबको एकजुट करे। फिर सब कहते हैं कांग्रेस पार्टी को हम कम सीट देंगे, कांग्रेस को संतोष करना चाहिए। अब गुजरात पंजाब दिल्ली सर एक सेकंड आता हूं। एक बार पीयूष एक बार आम आदमी पार्टी आपके बारे में क्या सोचती है ये भी तो देख ले। विपक्षी एकता विपक्षी सर प्लीज मैं अभी जी मैं आ जाऊंगा। बाकी लोग भी वेट कर रहे हैं। गुजरात में 26 में 26 लगातार 2 बार आई भाजपा को। आम आदमी पार्टी को इस बार 40 लाख वोट मिला है इस बार के विधानसभा चुनाव में। तो ठीक है एक ताकत के तौर पर आम आदमी पार्टी उभर रही है। लेकिन वो 26 की 26 ना आए इसके लिए कांग्रेस पार्टी के साथ कोई समझौता करेगी आम आदमी पार्टी डॉक्टर जोशी या करना चाहिए? देखिए आम आदमी पार्टी का ऑफिशियल प्रवक्ता नहीं उनके बिहाफ पे बोल नहीं मैंने कहा करना चाहिए क्या? देखिए मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि कांग्रेस के साथ में प्रॉब्लम क्या है। एक बहुत बड़ी ग्रैंड ओल्ड पार्टी है, इतना ज्यादा इनर्शिया है उसको लगता है कि भाई क्योंकि ये मेरी सीट इतने समय से है और यहाँ पे मेरा रुमाल रखा हुआ है और हम विपक्ष की काम में मध्य प्रदेश से आता हूँ, अभय दुबे जी भी मध्य प्रदेश से आते हैं। ठीक है तो अब आप बताइए आप 18 साल से 20 साल से शिवराज सिंह चौहान को हिला नहीं पा रहे हो वहां से। आपने जब सरकार बनाई, सरकार बनाने के बाद में आपके विधायक टूट के चले गए। मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी आके यदि एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाती, मजबूती से भारतीय जनता पार्टी से लड़ती है तो आप बोलोगे कि भाई ये आम आदमी पार्टी के साथ समस्या है। पंजाब में आप हार चुके हो, सारी चीजें हार चुके हो। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, 3 चुनाव हुए थे, गुजरात का चुनाव हुआ, हिमाचल का चुनाव हुआ और दिल्ली एमसीडी का चुनाव हुआ। अकेले गुजरात में जीते हैं और उसको बताया ऐसे जैसे पूरे देश में जीत चुके हैं। हिमाचल हार गए, दिल्ली एमसीडी हार गए और फिर उसके बाद बैकडोर से आपने पूरा गवर्नेंस करने की कोशिश की। तो ये बातें कई बार हो चुकी हैं। 2018 में भी सारे ये विधानसभा के चुनाव हारे थे। ये राजस्थान भी हारे थे, ये छत्तीसगढ़ भी हारे थे, ये उस वक्त एमपी भी हारे थे।
फिर 19 का चुनाव आ गया था। जनता को चाहिए अब ऐसी सरकार जो उनके स्कूलों की बात करे, जो उनके अस्पतालों की बात करे, जो बिजली, पानी, रोजगार और महंगाई इन मुद्दों पे समाधान कारक बात करे। और जनता को और किसी प्रकार की सरकारें अब नहीं चाहिए। मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। आप कह रहे हैं इसका मतलब कांग्रेस पार्टी के साथ आपका कोई मेल नहीं है ना? आप और कांग्रेस का कोई मेल नहीं है। ये बात अरविंद केजरीवाल जी डिसाइड करेंगे कि भविष्य में क्या करना है, क्या नहीं करना है, पर ये इनर्शिया से बाहर निकलना पड़ेगा। यदि आपको बोलिए, अच्छा अभय जी बोलिए, शॉर्ट में जवाब दीजिएगा, बोलिए। आपको मेहनत करना कह रहे हैं आपको ही करना पड़ेगा मेहनत। मैं आ रहा हूँ। समय मिल जाता है। 2019 के लोकसभा चुनाव को दिल्ली को पढ़ लीजिए। आप पार्टी से ज्यादा वोट परसेंटेज कांग्रेस का है दिल्ली में, एक बात। दूसरी बात, 51 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की 2019 में जमानत जब्त हुई है पूरी तरह। भारतीय जनता पार्टी 36 प्रांतों में से 25 प्रांतों में, 11 प्रांतों में एक भी प्रतिनिधि इनका नहीं है। 62% लोगों ने इनके खिलाफ वोट दिया और टोटल वोट का 75% लोग इनके खिलाफ। अबे जी ठीक है, आपकी और आम आदमी पार्टी की तुलना कोई नहीं कर रहा। सवाल सिर्फ इतना था, जब आप कहते हैं सबको एक होना पड़ेगा तो उसमें कौन कौन से दलों को आप माइनस करके चलते हैं। तो एक आम आदमी पार्टी को माइनस करके चल रहे हैं, ये हमको दिखाई दे रहा है। गौरव जी बोलिए, मैं आ रहा हूं उसके बाद अजय आलोक जी और आनंद दुबे जी। बोलिए गौरव जी। ये सब लेकिन चुनाव से पहले का ये जो दिख रहा है आपको, बात जो हम पहले कर रहे थे, चुनाव के बाद हो जाएगा। ये सब लोग ठीक हो जाएंगे आपस में। देखिए, आप ऐसा प्रहार करते हैं, बेचारे दर्द में कहराते रहते हैं, कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। हमने कहा लीडर कौन है आपका? राहुल गांधी को कोई लीडर नहीं मानता है। आपके समर्थक भी यहाँ पे राहुल गांधी को लीडर विपक्ष का नहीं मान रहे हैं। लेकिन मैं इतना कहूंगा, इनका मॉडल ये है कि मंडे को अखिलेश यादव इनके हिसाब से पीएम के दावेदार है, ट्यूसडे को शरद पवार, वेंसडे को ममता बनर्जी, थर्सडे को अरविंद केजरीवाल, फ्राइडे को केसीआर, सैटरडे को नीतीश कुमार और संडे को कोई काम नहीं होता है तो राहुल गांधी। अरे ये बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सीटें कम हुई हैं। आप मुझे बताइए कि जब भाजपा पुनः सरकार बनाती है, 3 दशक के बाद ऐसा हुआ पूर्ण बहुमत की सरकार दोबारा किसी पार्टी के आई हो, और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, 2 सीटें आई हैं। 399 पे चुनाव लड़े थे सौरभ जी। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आपके जो ड्रैगन फ्रूट्स हैं, 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। 387 पे जमानत जब्त हो गई। इतना बुरा हाल है। अमेठी रायबरेली का जो संसदीय क्षेत्र है उसमें भी हार गए और यहाँ आके प्रवचन देते हैं। अब पश्चिम बंगाल में देखिए, इन्होंने लेफ्ट के साथ समझौता किया, फुरफुरा शरीफ के साथ। सीटें कितनी आई? अंडा, शून्य सीटें आई। जनता ने नकार दिया। असम गए, AIUDF के साथ किया समझौता, लेकिन असम की जनता ने भाजपा को पुनः सरकार बनाने का मौका दिया। फारूक जैसे दुर्दांत आतंकवादी को टिकट दिया, तालिब हुसैन को टिकट दिया, दुर्दांत आतंकवादी को कश्मीर में। अरे भैया 2 सीटें आई, शर्म करो, शर्म करो। कभी बड़ी पार्टी होते थे, टिकट बांटते थे। आजकल भीख का कटोरा लेके सपा के सामने जाते हैं और कहते हैं भीख दे दो उत्तर प्रदेश में। बताओ, लेफ्ट के सामने कहते हैं भीख का कटोरा। अरे इज्जत की बात है, 5 सीटें दे दो। कांग्रेस पार्टी की हालत ये है, भीख का कटोरा हटाओ भाई, स्वाभिमान की राजनीति। चलिए, अच्छा ठीक, मुद्दों की राजनीति करो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।